नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था उदासीनी करण अभिक्रिया के बारे में, क्षारों के उपयोग के बारे में, क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक से पीएच पैमाना या पीएच स्केल के बारे में। अब यह होता क्या चीज़ है, पीएच मतलब क्या होता है? तो देखिए, पीएच का अगर इंग्लिश देखा जाए तो पीएच है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, परसेंटेज भी बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है, क्षमता कितनी है किसी बिलियन में, उसी को कहा जाता है पीएच। अब उसको नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है पीएच पैमाना। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, यानी बनाया गया, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल इंग्लिश नाम है कहा जाता है या कहते हैं। अब इसमें 14 खाने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। बीच में एक पॉइंट होता है 7 पर उदासीन होता है। किसी बिलियन का अगर पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होता है। अब 7 से कम की ओर रहेगा तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक चलेंगे तब कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब सुनिए, 7 से कम होने पर हाइड्रोजन आयन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस बिलियन में बढ़ती है। अगर 7 से अधिक की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस बिलियन में कम होती है। यही होता है पैमाना। जैसे मान लेते हैं किसी बिलियन का पीएच मान 6.5 है तो पूछा जाएगा वह बिलियन कैसा होगा, किस प्रकृति का होगा, अम्लीय या क्षारीय। तो देखिए, 7 से कम यानी 6.5 है तो कैसा होगा? अम्लीय। अब हल्का सा कम है तो हल्का अम्लीय हो जाता है। इसी प्रकार होता है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और है कि किसी बिलियन का, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन का पीएच मान अगर निकालना होगा तो किसी बिलियन का पीएच मान उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लघुगणक के 10 के आधार के ऋणात्मक होता है या ऋणात्मक मान के बराबर होता है। लघुगणक मतलब होता है लागरथिम। लागरथिम का बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। देखिए, पीएच मान बराबर हमने लिखा है -log10 और H प्लस लिखा है। H प्लस, जहाँ H प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में रहनी चाहिए? मोल प्रति लीटर में रहनी चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा कि मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रहनी चाहिए। उसके बाद नोट में हमने फार्मूला दिया है पीएच से संबंधित, जो भी फार्मूला हैं उसको देखिएगा। तो देखिए, पीएच बराबर होता है -log10 m। देखिए, 10 यह आधार होता है, m क्या होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगर पीएच निकालते हैं तब अगर पीओएच निकाला जाएगा, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता, तो पीओएच बराबर होगा -log10 तो रहेगा, आधार 10 ही रहेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ OH हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है पीएच प्लस POH, दोनों का मान कितना होता है? 14 होता है। यानी पीएच और POH, किसी बिलियन का पीएच मान POH मान दिया है तो उसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 14 आएगा। अब इससे देखिए, पीएच है तो पीएच का मान अगर किसी बिलियन का निकालना रहे, POH दिया रहे तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस है, इसको इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 - POH। देखिए, आगे हमने यही ऐसे ही लिखा है। उसके बाद एक और लिखा है हमने, POH निकालना रहे, किसी बिलियन का पीएच मान दिया रहे तो देखिए POH क्या हो जाएगा? तो POH का मान निकालना होगा तो इसको इधर लाएंगे, इसको लाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस रहता है, माइनस हो जाएगा, तो POH बराबर हो जाता है 14 माइनस कितना? PH। देखिए, POH बराबर 14 - PH। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पर आपको आगे सवाल बताई जाएगी, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, पीएच सूचक के बारे में चलेंगे। पीएच सूचक, पीएच इंडिकेटर क्या चीज़ होता है तो देख लेते हैं। पीएच सूचक, पीएच इंडिकेटर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनसे हमें अम्लीय या क्षारीय विलयन का पता चलता है, उसे पीएच सूचक कहा जाता है। यानी कुछ भी पदार्थ हमें ला कर दे दिया गया, अब बिना आपको स्वाद किए, मतलब बिना टेस्ट किए आपको बताना होगा तो कैसे बताएंगे? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर उस पदार्थ में डाल दिया जाएगा, उस विलयन में डाल दिया जाएगा तो उस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा, रंग चेंज होगा, या फिर जिस पदार्थ को डालें उसका रंग चेंज हो जाता है तो कहा जाएगा कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जैसे एग्जाम्पल है पीएच सूचक में पहला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में नीला देता है। फिनाप्थलीन रंगहीन
हो जाता है अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में गुलाबी। मेथिल रेड अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला। और मेथिल ऑरेंज लाल देगा अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में पीला नारंगी पीला देता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पीएच पर आपके सिलेबस में तो सवाल दिया नहीं है, मे भी हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए अलग से हमें एक वीडियो बनाना होगा, पीएच के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए। उसके बाद पीओएच का मान दिया रहे तो पीएच कैसे निकालेंगे, तो उसको हम एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए। थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए और एक बात कहेंगे कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि आपके ग्रुप में जितने लोग हैं उनको यह वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनका कोई टॉपिक से छूटे ना। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।